वो हमें अपनी मशीनें दे दें, हम उन्हें वापस करके पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है। और भारत देश की जनता नहीं चाहती ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, खत्म, फिनिश। 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा, किसी सूरत में भी नहीं होगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। यूसी सुप्रीम कोर्ट के पास ये तमाम वकील पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भानु प्रताप, महमूद प्राचा, तमाम वकील यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं और सीधे तौर पर आपको तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी। पुलिस प्रशासन की बाकायदा एक टीम है और ये लोग यहाँ से आगे गाड़ी खड़ी की गई है। मैं दिखाना चाहूंगी इन लोगों को, कहीं ना कहीं यहाँ से आगे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। पटियाला हाउस से मार्च निकाला गया था और सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही सीधे तौर पर ये गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, डिटेन करने के लिए, वकीलों को डिटेन करने के लिए गाड़ी आई हुई है पुलिस प्रशासन की। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। आप तमाम जत्था जमावड़ा देख सकते हैं, यहाँ से नहीं बल्कि पटियाला हाउस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये तमाम वकील हैं। अंदर आपको दिखाना चाहेंगे, हालांकि तमाम मीडिया कर्मी भी हैं इस वक्त, इसलिए सीधे तौर पर बातचीत कर पाना मुश्किल है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए। आपने मुझे जो लाल आंखें करके दिखाई, मैं उससे पहले डर रहा हूँ। आपको जरूरत नहीं है मुझे घूरने की और ये धमकाने की, कोई जरूरत नहीं। 100% शक शुबा ना रखे कोई भी, भारत देश की जनता नहीं चाहती ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, खत्म, फिनिश। इस बार जो 2024 का चुनाव होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश की जनता इस देश की मालिक है और इस जनता ने, इस देश के मालिक ने तय कर लिया है 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा, किसी सूरत में भी नहीं होगा। बाद का हर चुनाव और इसके बाद का हर चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, केवल और केवल। आपको आगे नहीं बढ़ने देगी कह रही पुलिस। अरे पुलिस की बात मत सुनो, पुलिस हमारी नौकर है। हमने पिछली बार भी दिखाया था, देश की जनता की नौकर है पुलिस। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पुलिस जो है अपराधी ना बने। अमित शाह साहब के कहने पे अपराध ना करे, बार बार अपराध कर रहे हैं वो। आज भी कोई ऑर्डर दिखाया उन्होंने हमें रोकने का? नहीं दिखाया ना ऑर्डर, कोई रिटर्न में ऑर्डर दिखाया है? जबानी जो ऑर्डर होता है वो अपराध होता है। कोई ऑर्डर दिया? हमने उनको पहले से बता रखा है, हमने प्रेस में कब से बता रखा है कि 16 तारीख को, आज तक मना किया क्या? जो रजिस्ट्रार जनरल है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने पुलिस को चिट्ठी दी कोई कि हमसे जो मिलने लोग आ रहे हैं उनको ना आने दो? नहीं दी ना। कोई चिट्ठी दिखाए रजिस्ट्रार जनरल साहब की हमें? ओपन कोर्ट है, कोई भी जा सकता है, वकील तो रोज जाते हैं, ओपन कोर्ट है, हम जा ही तो रहे, कौन रोक लेगा हमें? आप लोग ये प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं ना, क्या प्रदर्शन है? पोस्टर वगैरह आप लोगों ने हम अपनी फाइलें लेके जाते हैं, यही हमारी फाइल है, ये हमारा कोर्ट का मटेरियल है जो हम जाना चाहते हैं कि सुओ मोटो को कॉग्निजेंस ले। ये हमारा फाइलें हैं, ये क्या है प्रदर्शन? ये फाइलें हैं। ये ईवीएम हटाओ, तो वकील जाएंगे, ईवीएम हटाओ, आपकी फाइलें हैं और क्या? यही तो कोर्ट केस है, ये देश की जनता की वो है, ये फाइल है देश की जनता की। देश की जनता ने हमें, एक मिनट, देश की जनता ने हमें निर्देशित किया है, ये सारा मटेरियल देश की जनता ने हमें दिया जो दुनिया को दिखा रहे हैं। सर, ईवीएम को लेकर बार बार चुनाव आयोग जो अपनी सफाई भी पेश कर चुका है, उसके बावजूद आप लोगों का अविश्वास जो है वो ईवीएम पर बना हुआ है, ऐसा क्यों? चुनाव आयोग कौन है? चुनाव आयोग, हम पुलिस हमें क्यों नहीं जाने दे रही चुनाव आयोग तक? क्योंकि वहाँ पे जो ईमानदार अफसर है वो हमारे हाथ में ईवीएम दे देंगे, पूरी दुनिया देख लेगी कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इसीलिए तो नहीं जाने दे रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या, रजिस्ट्रार जनरल ने मना किया है पुलिस को लिख के कि इन लोगों को मत आने दो। पूछ लो आप जाके, आप लोग तो जर्नलिस्ट हो ना, ईमानदार, जाके रजिस्ट्रार जनरल साहब होते हैं इंचार्ज इस चीज़ के, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंचार्ज होते हैं, तो उनसे पूछ लो जाके पुलिस को क्या उन्होंने बोला है कि हमें ना जाने दें वहाँ पे। सर, चुनाव आयोग नोटिस भी थमा देगा, उसने बाकायदा कह दिया है, अगर प्रूफ नहीं हुआ तो नोटिस भेजेंगे सब। जैसे ही चुनाव आयोग हमें रिटर्न में नोटिस देगा, हम चुनाव आयोग के उन अधिकारियों के खिलाफ FIR कराएंगे, क्योंकि वो नोटिस देना एक अपराध होगा, इसीलिए हमें नोटिस नहीं देंगे वो। हम कह रहे हैं कि हमारी मशीन आप ले लो और उसको ठीक करके ऐसा बना के दे दो कि अब तुम्हारी मशीन में कोई भी ऐसी गड़बड़ा नहीं हो सकेगा। सिंपल सा चैलेंज है ना, वो हमें अपनी मशीनें दे दें, हम उन्हें वापस करके पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है। और हमारी मशीनों को ऐसा करके दिखा दें कि हम दोबारा उस मशीन को दोबारा ख़राब ना कर सकें, वही रिजल्ट ना ला सकें। सिंपल सा चैलेंज है, इसमें दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। कोई भी चीज़ जो पेपर बैलेट के अलावा है वो फ्रॉड है, धोखा है। और अगर हमारे, इसीलिए हमने अपने इस टेक्निकल डिटेल्स में जाना ही बंद कर दिया। मैं तो आपको चुटकियों में ऐसे जवाब दे सकता हूँ जिसके मैं अपनी मशीनें देने को तैयार हूँ। इलेक्शन कमीशन उसमें ऐसा जादू फूके मोदी जी से लेके कि उसके बाद वो कभी टेम्पर ना हो सकी हो।
हो सकती हो और उसके बाद वो रिजल्ट ना आ सकता हो, हमें कुछ घंटे दोबारा दें, हम उसमें दोबारा वैसे ही करके दिखा देंगे। इतनी सी बात है बस। मैं उनको कई बार चैलेंज कर चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब रिटायर हो गए हैं, अब वो ताल ठोक के मोदी जी की तरफ से उतरे हैं मैदान में, आरएसएस की तरफ से, तो मुझसे डिबेट कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप किसी भी ईमानदार चैनल से या किसी भी दूसरे चैनल से जो ईमानदार नहीं है उस पर लाइव डिबेट कर लें। कुरैशी जी को मैं बार बार चैलेंज दे रहा हूँ, अब वो कंबल ओढ़ के सो गए, अब कोई जवाब नहीं देंगे। वो क्या एग्जाम्पल दे रहे थे सुनिए आप, एक चावल देख के हम पूरी देख के वो बताते हैं कि पूरी देख के चावल ठीक है। भाई ये देश की जनता को तुमने चावल समझ लिया है कुरैशी साहब, चावल है ऐसे मसलोगे तुम, यही काम आरएसएस करती है, वही काम पे आप लग गए हो। कुरैशी साहब तो उस वक्त सीईसी थे जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, जो यूपीए की सरकार थी। कांग्रेस, आप उन लोगों की भी बात नहीं मान रहे, जो अभी मौजूद है उनकी भी। फ्रॉडों की यही तो हमारा ब्यूटी है। हम किसी भी फ्रॉड की, चाहे वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, किसी भी पार्टी में हो, बसपा में हो, सपा में हो, तेलंगाना की पार्टी में हो, डीएमके में हो, कोई भी फ्रॉड बात करता है तो हम उसकी बात को मना करते हैं, कोई भी हो, चाहे जो भी जो देखिए अभी हम जा रहे हैं ना कोर्ट को मजबूत करने के लिए, हाथ मजबूत करने के लिए। कोर्ट हमारी बात कब नहीं मानी, कोर्ट ने कब नहीं मानी। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ वीवीपैट का वोट होता है, कोर्ट ने ये नहीं कहा। अगर वीवीपैट का वोट ही वोट होता है तो आप मुझे ये बता दीजिए, ये हज़ारों रुपए की मशीन, 3 मशीनों का सेट क्यों बनाना है? 1 रुपए का ठप्पा आएगा और 50 पैसे का कागज आएगा, तो हज़ारों रुपए बीच में क्यों खर्च करने? भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव कराना क्या इतना आसान है? और जबकि हमारे नेचर के लिए भी एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, उसके बाद आपको नहीं लगता कि बैलेट पेपर से ज्यादा सुविधाजनक ईवीएम? समय की बचत भी वो बता रहे हैं, समय की बचत होती है। ये सब झूठ है, ये सब वैसे ही झूठ है जैसे ईवीएम में टेम्परिंग नहीं हो सकती। पेपर बैलेट से जल्दी चुनाव होते हैं, पेपर बैलेट से सुरक्षित चुनाव होते हैं और पेपर बैलेट से डिले नहीं होता, इससे ज्यादा डिले होता है। ये सब झूठ है। हमसे बात करो ना, हम आपको डिबेट के लिए भेजो किसी को, हम साबित करके दिखाएंगे टेक्निकली। चुनाव जो है जल्दी होगा, आसानी से होगा, पेपर बैलेट से या फिजिकल बैलेट से। और हम अगर इनको एनवायरनमेंट की इतनी चिंता हो गई मोदी जी को, अडानी जी को, हंसदेव, जितने हंसदेव में पेड़ काट रहे हैं ना अडानी जी, उससे ज्यादा पेड़ नहीं लगेंगे सारा देश में चुनाव कराने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाकायदा महमूद प्राचा, भानु प्रताप, तमाम लोगों से पुलिस प्रशासन ने जब एक बातचीत कर लिया तो एक गाड़ी आपको जाती दिखाई दे रही होगी। गाड़ी यानी कि ये बातचीत हुई है कि सभी को प्रदर्शन करने नहीं दिया जा सकता, सभी लोग बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने जिस प्रकार से एसएचओ से बात की, उन्होंने कहा कि आप सभी को नहीं जाने दे रहे हैं तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम 4 लोगों को जाने दीजिए, क्योंकि हमें अपनी बात डीवाई सीजीआई चंद्रचूड़ से रखनी है। उसी को लेकर अभी मुख्य 4 वकील जो आपको जाते हुए दिखाई दिए होंगे, मुख्य 4 वकील यहाँ से जा चुके हैं डीवाई चंद्रचूड़ से बातचीत करने के लिए।